मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड से हम वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हाउ बिग हाउ स्मॉल। तो हमने अप टू 8 नंबर तक हमने वर्ड प्रॉब्लम के सम्स किए थे। ओके, तो अभी हम 9 नंबर से आगे सम्स कर रहे हैं। नंबर 9। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 चॉकलेट इज 80 ग्राम। एक चॉकलेट का वेट है 80 ग्राम। बाय हाउ मैनी सच चॉकलेट्स कैन यू मेक अ बॉक्स वेटिंग 2 kg। ओके, तो 2 kg जब वेट टोटल है तो कितनी चॉकलेट्स हो सकती है? ओके, तो यहाँ हमें जो 2 चीज़ें पहले दी होती है वो हम आगे लिखते हैं और हमें जो फाइंड करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसका स्टेटमेंट इस तरह से बनाएंगे कि 80 ग्राम की 1 चॉकलेट अगर बनती है, therefore 2 kg, तो पहले हम ये 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा? 2 kg का होगा 2000 ग्राम। ओके, 1 kg का 1000 ग्राम, तो 2 kg का 2000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर जो 2 kg दिया है उसको हम 2000 ग्राम में पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे कि 80 ग्राम की एक चॉकलेट, अगर 80 ग्राम मिलकर बनती है एक चॉकलेट, तो हमारे पास कितने ग्राम है? 2000 ग्राम है। 2000 ग्राम के लिए कितनी चॉकलेट्स हो सकती है? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/80। ओके, अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 0 0 कट, 200 डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ओके, डिवाइड हो गया ये। तो ये क्या है यहाँ पर? 25 आया ना। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे कि अगर 2000 ग्राम है तो टोटल कितनी चॉकलेट्स बन सकती हैं? 25 चॉकलेट्स बन सकती है। ओके, तो अब आंसर का स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे, सच चॉकलेट्स, तो कितनी चॉकलेट्स? 25 चॉकलेट्स कैन मेक अ बॉक्स वेटिंग 2 kg, ओके, इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर से हम पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। नंबर 9, इसके पहले वाले पीरियड में हमारे 8 तक के सम्स हो गए हैं। ठीक है, नंबर 9, द वेट ऑफ 1 चॉकलेट इज 80 ग्राम। एक चॉकलेट का वेट है 80 ग्राम। बाय हाउ मैनी सच चॉकलेट्स कैन यू मेक अ बॉक्स वेटिंग 2 kg। तो अगर आपके पास 2 kg है, 2 kg है, तो कितनी चॉकलेट का बॉक्स बनेगा? मतलब 2 kg में से कितनी चॉकलेट्स बनेगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो kg दिया है उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 2 kg इज इक्वल टू
2000 ग्राम। ओके, फिर हमने इस तरह का स्टेटमेंट लिखा कि 80 ग्राम तो 1 चॉकलेट, देयरफॉर 2000 ग्राम क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है। क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर क्या है, चॉकलेट, तो हमें चॉकलेट फाइंड करनी है। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर जो होता है वो डिवीजन में जाता है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 80, 0 0 कट हो गया, और 200 को हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या आया, 25। तो अब हमने आंसर का स्टेटमेंट इधर लिखा कि 25 चॉकलेट्स कैन मेक अ बॉक्स वेटिंग 2 kg। कितनी चॉकलेट, 25 kg। ओके, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, नंबर 10। नंबर है ओके, तो अभी हम ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन हम समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नंबर 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं अभी। 2 tables ईच हैविंग अ वेट ऑफ 5 kg। 2 टेबल है और दोनों का टेबल कितना है, 5 kg 5 kg। ओके, तो टोटल कितना वेट हुआ, 10 kg हुआ। एक टेबल का वेट अगर 5 kg है तो 2 टेबल का वेट हुआ 10 kg। 2 chairs, अब 2 चेयर की बात हो रही है। 2 chairs ईच हैविंग अ वेट ऑफ 10.5 kg। एक चेयर का वेट है 10.5 kg, तो 2 चेयर का वेट हम फाइंड करेंगे। एंड 2 कपबोर्ड्स, 2 कपबोर्ड की बात हो रही है। 2 कपबोर्ड्स ईच हैविंग वेट ऑफ 45.5 kg। एक कपबोर्ड का वेट है 45.5 kg। आर देयर इन अ कैमल कार्ट। कैमल कार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हुई है, क्या क्या, टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड। हाउ मच टोटल वेट इज देयर इन द कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट के ऊपर टोटल वेट कितना होगा, तो
तो यहाँ हमें ये तीनों चीज़ जो दी गई है, तीनों चीज़ का हम वेट फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले क्या है, टेबल। सबसे पहले टेबल्स, तो एक टेबल का वेट है कितना, 5 kg। तो 2 टेबल का वेट कितना होगा, 2 × 5 kg, 2 टेबल्स। ओके, तो कितना होगा, 10 kg। ठीक है, एक टेबल का वेट अगर 5 kg है तो 2 टेबल का वेट होगा 10 kg। अब हम किसकी बात करेंगे, 2 चेयर्स। एक चेयर का वेट है 10.5 kg। ओके, 2 × 10.5 kg। देखो मैं साइड में आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉइंट वाले को बता रही हूँ। 5 2 10 का 0, कैरी 1, 2 0 0, 1 2 1 2, क्या आया, 21 kg। 2 चेयर का वेट कितना हुआ, 21 kg। अब हमें 2 कपबोर्ड का वेट फाइंड करना है। तो एक कपबोर्ड का वेट कितना है, 45.5। मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पॉइंट वाला मल्टीप्लाई। तो 45.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, 2 5 10 का 0, कैरी 1, 5 2 10, 10 + 1 11 का 1, कैरी 1, 2 4 8 एंड 1 9। तो 91 kg। बहुत मस्त सम है। वर्ड प्रॉब्लम के सारे सम्स बहुत मज़ा आती है, ध्यान से समझो तो आपको इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं ना। देखो अभी हमें क्या करना है, टोटल वेट। तो ये सबका हम क्या कर देंगे, प्लस 1 1 2 एंड 1 + 2 3, 9 + 1 10 और 2 12, 122 kg टोटल वेट है कैमल कार्ट के ऊपर। ओके, तो अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। kg total weight is there in the camel cart। ओके, पूरा हमारा सम हो गया। यहाँ पर देखो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 10 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं अभी। 2 tables each having a weight of 5 kg। 2 tables है और उसका एक का वेट है 5 kg। तो 2 टेबल का वेट कितना होगा, डबल, 5 2 10 kg होगा। ओके, फिर 2 chairs each having a weight of 10.5 kg। फिर चेयर की बात हो रही है, एक चेयर का वेट है 10.5 kg। तो हमें 2 चेयर का वेट फाइंड करना है। एंड 2 cupboards each having वेट ऑफ 45.5 kg। अब 2 कपबोर्ड की बात हो रही है, तो जिसमें एक कपबोर्ड का वेट है 45.5 kg। ये सारी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई है, ये सारी चीज़ें कैमल कार्ट के ऊपर रखी हुई है। तो हमें यहाँ पूछा है कि हाउ मच टोटल वेट इज देयर इन द कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट के ऊपर टोटल कितनी चीज़ें रखी हैं, ठीक है, और वो चीज़ों का वेट कितना होगा। तो आंसर हम इस तरह से सॉल्व किया। 2 टेबल्स, तो 2 × 5 kg, तो 2 टेबल्स का वेट आया 10 kg। फिर 2 चेयर्स, 2 × 10.5 kg इज इक्वल टू 21 kg। 2 चेयर का वेट आया 21 kg। एंड 2 कपबोर्ड्स, 2 × 45.5 kg, तो क्या आया 91 kg। 2 कपबोर्ड का वेट आया 91 kg। अब हमें टोटल फाइंड करना है, टोटल कितना वेट है। तो ये सभी वेट का हमने प्लस कर दिया, तो क्या आया 122 kg।
तो यहाँ पर हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा 122 kg टोटल वेट इज देयर इन द कैमल कार्ट। ओके, यहाँ 10 नंबर तक के हमारे वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हुए। अब हम दूसरे सम्स करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग भी यही है, हेडिंग यही है, पर अब हम नंबर 1 से डालेंगे यहाँ पर नंबर 1। Number 1. Okay. How many cubes having a side of 5 centimeter can be arranged in a cuboid box measuring 25 centimeter multiply 15 centimeter and 10 centimeter? तो ये कौन से सम्स है? क्यूब और क्यूबॉइड के। मैंने आपको करवाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ओके, यहाँ हमें दोनों शेप्स दिए हैं, देखो वॉल्यूम, अरे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, तो क्यूब के लिए हमें L कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड के लिए L दी है 25 सेंटीमीटर, B है 15 सेंटीमीटर एंड H है 10 सेंटीमीटर। ओके, LBH। अब हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी क्यूब्स। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दो फॉर्मूला है, न्यू है ये आपके लिए। अभी तक आप क्या एरिया और पेरीमीटर के ही सम्स करते आ रहे थे, अब ये नया शेप आया वॉल्यूम का। ओके, जिसमें दो शेप है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, दोनों के वॉल्यूम की। ये सब होने के बाद में वो आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ हमें दो चीज़ें दी है, साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, किसकी साइड? ओनली साइड दी हो तो वो क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब की फॉर्मूला क्या है? L मल्टीप्लाई L। और क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिखूंगी, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब L मल्टीप्लाई L। ओके, डिवाइडेड बाय, एक मिनट, पहले ऊपर क्यूबॉइड लिखेंगे और नीचे क्यूब लिखेंगे, ऊपर बड़ा शेप लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L मल्टीप्लाई L। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हम फॉर्मूला लिखें। अब हम वैल्यूज लिख दें, 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10 अपॉन क्यूब के लिए लेंथ कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो L के लिए हम 5 लिख देंगे।
अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 5 5 जा 15, 5 5 कट, 5 2 जा 10, ओके। तो 15 2 जा 30, आंसर आया हमारा 30, 30 आंसर, ओके। अभी हम एक और सम कर लेंगे, नंबर 2। अब सारे क्यूबॉइड के ही सम हो गए, वेट वाले कंप्लीट हो गए। सेकंड नंबर का एक और हम वर्ड प्रॉब्लम अभी कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सम है ये भी। द मेजर ऑफ अ कार्टून इज, कार्टून मतलब एक बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पर। द मेजर ऑफ अ कार्टून इज 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। या LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी है, मतलब ये क्या हुआ, क्यूबॉइड शेप हुआ। हाउ मैनी सोप्स ईच हैविंग अ मेजर ऑफ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड इन दिस कार्टून, ओके। तो हमें क्या, यहाँ दो चीज़ें दी हैं, बराबर। वॉल्यूम ऑफ कार्टून हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्टून। तो इसके लिए क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया है हमें, सोप, वॉल्यूम ऑफ सोप। वॉल्यूम ऑफ सोप, ओके। तो उसके लिए भी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर मेजरमेंट दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सोप। यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ सोप। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोप। कार्टून का वॉल्यूम है, अब हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, सिंपल नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कटिंग दिखानी है, ओके। डिवाइड करना है, नंबर वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोप। वॉल्यूम ऑफ कार्टून की कितना दिया है हमें, 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, मतलब वो क्या है, LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो। जब हमें इस तरह से तीनों दिए होते हैं तब वो क्यूबॉइड शेप हो जाता है, वो हमें याद रखना है। और जब हमें ओनली लेंथ दी हुई होती है तब क्यूब शेप होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सोप हमें फाइंड करने हैं कि कार्टून का वॉल्यूम इतना है और सोप का वॉल्यूम इतना है।
तो इतने सोप रखने के लिए हमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्टून्स, हाउ मेनी सोप हमें चाहिए ये बॉक्स में रखने के लिए। ओके, तो हमने सबसे पहले ऐसे लिखा कि वॉल्यूम ऑफ कार्टून, तो उसकी जो हमें मेजरमेंट दिया है वो लिखा, फिर वॉल्यूम ऑफ सोप लिखा। अब हमें नंबर ऑफ सोप फाइंड करने हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोप। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए और उसके लिए आपके टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए। 8 4 जा 32, 4 4 कट, 12 2 जा 24 एंड 12 5 जा 60। तो आंसर आएगा हमारा 60 सोप। ओके, 60 सोप्स वो कार्टून के अंदर हम अरेंज कर पाएंगे। ओके, तो आज हमने क्यूब और क्यूबर वाले सम्स किए। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू हैव टू डू रिवीजन ऑफ ऑल दिस सम्स। थैंक यू।